वेलकम टू माय क्लास। आइए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट टेंस का एक्टिव और पैसिव वॉइस, लेकिन प्रेजेंट टेंस में एक फॉर्म छूटा हुआ था। वो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चौथा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें मैंने एक्टिव वॉइस क्या बताया था आपको? कोई काम बहुत पहले शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, तब क्या कहते हैं? आई हैव बीन वॉचिंग और movie for last 2 hours। 2 घंटे से एक मूवी में देख रहा हूँ। आई हैव बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर लास्ट 2 hours। पैसिव वॉइस क्या होगा? वांटिंग। इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता, सिर्फ एक्टिव वॉइस होगा। ठीक है, फिर दूसरा सेंटेंस लेते हैं। It has been raining since this morning। सुबह से ही बारिश हो रही है। पैसिव वॉइस क्या होगा? वांटिंग। इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अब होगा पास्ट सिंपल टेंस, और इसी का नाम है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अब याद करते हैं, रिवाइंड करते हैं इसको। क्या? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई एट अ मैंगो। मैंने एक आम खाया था। आई एट अ मैंगो। ये एक्टिव वॉइस हुआ आपका। और पैसिव वॉइस क्या होगा? अ मैंगो, द ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। ए मैंगो वॉज ईटन। क्यों पास्ट टेंस है? वॉज ईटन बाय मी। देखिए, ये सेकेंड फॉर्म था, आई एट ए मैंगो, और पैसिव वॉइस में हमेशा तीसरा फॉर्म लगता है, eat, ate, eaten। A mango was eaten by me। नेक्स्ट लेते हैं। She saw me। उसने मुझे देखा था। तो मी का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? आई। आई वॉज सीन। सी सॉ, सीन सेकेंड फॉर्म लगता है इसमें। I was seen by her। आगे बढ़ते हैं। राधा composed a new poem। क्या कंपोज किया? न्यू पोएम। तो पैसिव वॉइस क्या होगा? अ न्यू पोएम वॉज कंपोज्ड बाय राधा। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। आगे बढ़ते हैं। ही किल्ड अ स्नेक। क्या मारा? सांप को। अ स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम। ही का बन जाएगा हिम।
My father gave me a toy. Second form, give, gave, given. My father gave me a toy. क्या दिया? Toy. किसको दिया? मुझको. दो दो ऑब्जेक्ट है, तब क्या होगा? पैसिव वॉइस दो बनेगा. पैसिव वॉइस नंबर 1 क्या? I was given a toy by my father. ये पहला हो गया. दूसरा, अब टॉय को बनाइए. A toy was given me. कई लोग इसको लिखते हैं a toy was given to me. A toy was given me by my father. दोनों सही है. अगर टू भी लगाएंगे तो भी ठीक है और नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है. इसका बहुत ज्यादा यूज होता है इस टेंस का, पैसिव वॉइस. द पुलिस caught a thief. पुलिस ने एक चोर को पकड़ा. द पुलिस caught a thief. पैसिव वॉइस बोलिए. किसको पकड़ा? चोर को पकड़ा. A thief was caught by the पुलिस. आप यही बनाएंगे. A thief was caught by the police. लेकिन ये गलत हो जाएगा. बाय द पुलिस नहीं होगा. ऑब्वियसली चोर ही पकड़ती है पुलिस को. ये कॉमन सेंस लगाना है. A thief was caught. बस इतना ही आपको लिखना है. बाय द पुलिस नहीं लिखना है आपको. ठीक है, दैट इज एनफ. A thief was caught. लेकिन एक्टिव में द पुलिस कॉट ए थिफ, दैट इज ऑल राइट. लेकिन पैसिव में ए थिफ वाज कॉट. बाय द पुलिस नहीं करना है आपको. Someone picked my pocket. Someone, किसी ने मेरा पॉकेट मारी कर लिया. ठीक है, जब कतरों से सावधान. तो जब कतरों ने क्या होगा तो क्या लिखेंगे पैसिव वॉइस आप? My pocket was picked. Someone picked my, जरूर किसी ने किया होगा. My pocket was picked. That's it. By someone नहीं. My pocket was picked. बस इतना ही पैसिव वॉइस इसका बनाना है आपको. नेक्स्ट, she gave me a pen. She gave me a pen. क्या दिया? पेन. किसको दिया? मुझको. तो फिर क्या होगा पैसिव वॉइस? नंबर 1, I was given a pen by her. ये एक पार्ट हुआ. और दूसरा पार्ट, a pen was given to me. या टू नहीं लगाएं, कोई बात नहीं. A pen was given to me by her. प्रेम चंद
inspiring stories. प्रेमचंद wrote many inspiring stories. क्या लिखा? इंस्पायरिंग स्टोरीज लिखा. तब पैसिव वॉइस many inspiring stories were, क्योंकि बहुत सारी स्टोरी, many inspiring stories were written, wrote, written, were written by Prem Chand. All of you are aware about प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, नमक का दरोगा. बहुत सारी कहानियां आपने पढ़ी है. बड़े घर की बेटी, प्रेमचंद. फेमस राइटर प्रेमचंद. You taught me English. क्या होगा? मुझको पढ़ाया. क्या पढ़ाया? इंग्लिश. दो पढ़ाया. तो पैसिव वॉइस क्या हो गया? नंबर 1, I was taught English by you. दूसरा पार्ट क्या होगा? English was taught to me by you. लेकिन अगर इसी को थोड़ा उलट दें और कहें who taught you English? क्वेश्चन मार्क. ये एक्टिव वॉइस है. इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? यहां भी क्या पढ़ाया? इंग्लिश. किसको पढ़ाया? तुमको. Who taught you English? तो पहला पार्ट क्या कहेंगे? By whom? By whom were you taught? क्योंकि क्वेश्चन मार्क है ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है. By whom were you taught English? क्वेश्चन मार्क. By whom were you taught English? Second part. By whom was English taught? By whom was English taught you या to you? लोग to you लिखते हैं, बट करेक्ट इंग्लिश ज़्यादा है by whom was English taught you. और क्वेश्चन मार्क ये आपको लगाना है. कोई भी अगर डिस्क्राइब करते हैं पास्ट टेंस में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस बहुत ज़्यादा यूज होता है. कैसे होता है? लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ टाइगर. देयर लिव्ड अ टाइगर. एक रहता था. तो ये पास्ट सिंपल टेंस है. स्टोरी डिस्क्राइब करने में पास्ट सिंपल टेंस का बहुत ज़्यादा यूज होता है. आप इसको प्रैक्टिस करें और मल्टीप्लाई करते रहें. गॉड ब्लेस यू. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.